हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएस एजुकेशन। और आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई। क्या होती है महंगाई? इन्फ्लेशन लीड्स टू डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ मनी इफ़ द प्राइस ऑफ गुड राइज। मतलब इसमें क्या होती है कि हमारी जो मनी की वैल्यू होती है वो क्या है, डिक्लाइन कर जाती है, और जो प्राइस होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारी ख़रीदने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या है, कम होती जाएगी। लेकिन अब ये जो इन्फ्लेशन होता है ये क्या हर चीज़ों पर लगता है या फिर कुछ सेलेक्टिव चीज़ों पे? जैसे मान लीजिए जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, प्राइस राइज इज़ सम सेलेक्टिव गुड एंड सर्विसेज इन अ इन्फ्लेशन। जो हम लोग डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं चीज़, उसे ही हम इन्फ्लेशन को लेके चलते हैं। जैसे कि अब इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि आज आज जैसे कि आप अगर कोई फेस्टिवल है तो उसमें रक्षाबंधन है तो उसमें मिठाई का जो रेट है वो बढ़ गया, क्या वो इन्फ्लेशन है? नहीं, वो इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जो हफ्तों तक चले, यानी वीक तक या एक महीने तक चले, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। एक दो दिन का इन्फ्लेशन नहीं होता है और ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड होता है। इसमें मेन लोगों को समझ में नहीं आता है व्हाट इज़ अ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मतलब कि हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए इच्छुक नहीं होते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, उसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पहले क्या है, 20 रुपये में हम 10 पेंसिल खरीदते थे, लेकिन जब जैसे ही इन्फ्लेशन आता है तो 20 रुपये में हमें क्या है, 5 पेन हम खरीद पाते हैं। यानी क्या है, यहाँ जो वैल्यू होती है, जहाँ मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ गई है, पर हमारी जो खरीदने की क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। अब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में 3 टाइप्स के होते हैं, क्रीपिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब रेंगती, जो रेंग रेंग के चलती। जैसे कि आज अगर आलू का दाम 6 रुपये हैं तो 4 या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो 7% हो जाता है, तो इसे हम रेंगती या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं कूदती, जैसे भागती। जैसे कि अभी 20 रुपये किलो टमाटर होगा तो 1 साल बाद क्या है, 30, तो इसे हम कहते हैं गैलोपिंग। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब मिलियन में ये चला जाता है। कभी हाइपर इन्फ्लेशन इंडिया में नहीं आया है, बट जैसे यूएसए हो गया, उधर सब ये सब हाइपर इन्फ्लेशन वहाँ होता है, क्योंकि मिलियन में ही वो लोग, जैसे कि उनकी जो अर्निंग होती है वो 2 लाख 3 लाख होती है, तो जो वो लोग सब्जी भी खरीदते हैं तो उनका जो वेज होता है वो बढ़ जाता है। जैसे 2 लाख की सब्जी खरीदते तो वहाँ क्या होती है, मनी की वैल्यू क्या होती है, डिक्लाइन होती है। मतलब मनी की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है, क्योंकि जितनी इनकम होती है उतना वो खरीद पाते हैं, तो उसे ही हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इफ़ेक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का, तो वो जानते हैं, डेबिटर और क्रेडिटर। डेबिटर पे गेन, इसको गेन कैसा होगा कि जब ये इससे क्रेडिटर से अगर कोई जैसे 500 रुपये उधार लेता है 1 साल के लिए, ठीक है, लेकिन जैसे इन्फ्लेशन आता है, जब ये इसको देता है तब क्या है, इसको लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। ऐसे समझिए कि मान लीजिए इसने इसको 500 रुपये दिए, ठीक है, 1 साल बाद जब इन्फ्लेशन आता है तो क्या है, जब इसको पैसे देता है तो ये लॉस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि 500 रुपये में ये क्या करता है, 200 का क्या खरीद लेता है, 200 का इसने क्या खरीद लिया, मछली खरीद लिया है एक तरह का। लेकिन फिर वही क्या है कि जब इसको ये पैसे देता है डेबिटर क्रेडिटर को, तो क्या होता है कि 500 में उसको क्या मिलता है, 250 केजी इसको मछली मिलती है। यहाँ क्या होता है कि उसने 200 में मछली खरीद ली, इसको 300 रुपये बच गए, बट ये क्या है कि जब इन्फ्लेशन आता है तो इसको 500 के ही क्या मिल रही है, मछली 2 केजी मिल रही है, तो इस तरह से इसको घाटा हो जाता है। वेज अर्नर क्या होते हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जैसे कि जो दिहाड़ी टाइप का समझ लीजिए, उनको इसमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी। अगर उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होती है तो गेन होगा, अगर उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी नहीं होती है तो लॉस होता है। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर को गेन होता है, कहीं वो अपनी पूंजी जो है लैंड पे या फिर किसी चीज़ पे लगाते हैं तो उन्हें गेन होता है। अब भी मान लीजिए उन्होंने कोई प्लॉट खरीदा जब इन्फ्लेशन नहीं था, जैसे इन्फ्लेशन आता है तो क्या वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो इन्वेस्टर को क्या होता है, फ़ायदा होता है। उसी तरह बिजनेसमैन को क्या होता है, फ़ायदा होता है कि पहले रॉ मटेरियल जो लगाते थे वो कम दामों में मिलता था, लेकिन जैसे ही मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो वहाँ क्या है, मार्केट वैल्यू के बढ़ने की वजह से
इनको क्या होता है, फ़ायदा होने लगता है, क्योंकि जब ये सेल करते हैं तो दुगने दामों पर सेल करते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर में पहले सीड्स, इन्फ्लेशन से पहले सीड्स जो है मतलब उनको कम दाम में मिल जाता है, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन आता है तो एग्रीकल्चर में भी क्या उनको गेन होने लगता है। उसी तरह फिक्स सैलरी वालों के लिए तो ये जो इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट किसी के ऊपर गेन का है, किसी के ऊपर लॉस का है। फिक्स सैलरी वालों को हम लोग सैलरी पर्सन कहते हैं। जैसे कि कोई आदमी सरकारी जॉब करता हो तो उसको, या फिर प्राइवेट ही जॉब करता है तो उसकी जो अर्निंग है 20,000 है, तो क्या इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो अर्निंग होगी वो 20,000 रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि उनका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उनको लॉस ही होता है। ठीक है। मान के चलिए कि आप 20,000 कमा रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन आने की वजह से उनकी अर्निंग नहीं बढ़ती, जो है तो वही रहेगी, उसी हम फिक्स्ड सैलरी कहते हैं। होर्डिंग इन ब्लैक मार्केट, ये एक तरह का ऐसा मार्केट है जैसे कि कोई गोदाम में सामान रख दिया जाता है, या फिर कहीं ऐसा चीज़, पैसे जो होती हैं मार्केट में चला दिया जाता है, इसे स्टॉक मार्केट समझ लीजिए। तो क्या होता है, इन्फ्लेशन से पहले ही लोग कहीं चीज़ें छिपा के रख देते हैं या कोई सामान छिपा के रख देते हैं। जैसे ही इन्फ्लेशन आता है, प्राइस बढ़ने लगती है, तो उस समय इनका क्या होता है, गेन होने लगता है। चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर कोई स्टॉक हो या फिर गोदाम हो, ये कहीं मतलब प्रिजर्व करके रख देते हैं, और जैसे इन्फ्लेशन आता है तो ये मार्केट में उसे सेल कर देते हैं। गवर्नमेंट को गेन होता है किस पर्पस पे? अगर क्या है कि अगर वस्तुओं की या फिर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट पे कोई दाम बढ़ता है तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने टैक्सेस इंक्लूड कर लेती है, मतलब उनसे ले लेती है। अब इसमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है कि परचेसिंग पावर इंक्रीज होती है। अब मनी, जब परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी तो पीपल क्या करेंगे, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। राइज इन पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड होगी, और डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। कोई भी चीज़ है कि जब पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या है, कोई मान लीजिए कि ये मैंने मान लिया एक कंप्यूटर ख़रीदा, तो ये पहले कंप्यूटर जो है एक ही कंप्यूटर है, ठीक है, और इस पर 8-10 लोग लेने के लिए तैयार हैं, ठीक। तो अब क्या है कि इसमें कंप्यूटर का क्या है, वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर होता है ना, उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इन्फ्लेशन आता है। अब इसमें पढ़ेंगे WPI और CPI क्या होता है। WPI में हम क्या है, इसको मेजर करते हैं होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स पर, और CPI में कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स। इसको रिलीज़ कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ मेजरमेंट, और ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम। तो ये जो WPI है इसमें गुड्स आते हैं सिर्फ, और ये CPI क्या होते हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही इसमें आते हैं। तो ये यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर और लाइक भी। थैंक यू दोस्तों।